नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत कुछ डेफिनेशंस इंडियन कॉन्सेप्ट भारतीय संप्रत्यय आधुनिक संप्रत्यय मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार जानेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने जाना शिक्षा का अर्थ क्या है और शिक्षा से संबंधित विभिन्न विद्वानों के क्या विचार थे। और आज हम जानते हैं कि भारतीय कंसेप्ट में, इंडियन कॉन्सेप्ट में उपनिषद के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्माण है। एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन। वहीं शंकराचार्य आदिगुरु शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा स्वयं की अनुभूति है। एजुकेशन इज द रियलाइजेशन टू द सेल्फ। वहीं आधुनिक संप्रत्यय मॉडर्न कंसेप्ट में अरविंद घोष के द्वारा शिक्षा का अर्थ शिक्षा अंतर्निहित ज्योति की उपलब्धि के लिए विकासशील आत्मा की प्रेरणादायिनी शक्ति है। एजुकेशन इज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा शिक्षा का अर्थ बालक को इस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके और उसकी अभिव्यक्ति कर सके। एजुकेशन मीन्स टू इनेबल दैट चाइल्ड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ, मेकिंग ट्रूथ इट्स ओन एंड गिविंग एक्सप्रेशन टू इट। वहीं ब्राउन ने भी कहा एजुकेशन इज द कॉन्शियसली कंट्रोल्ड प्रोसेस वेयर बाई चेंजेस इन बिहेवियर आर प्रोडक्टेड इन द पर्सन एंड थ्रू द पर्सन विद इन द ग्रुप। अर्थात शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समूह में। वहीं हम बात करते हैं शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। लॉक ने कहा था प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन। शिक्षा की इन तमाम परिभाषाओं के बाद अगर विश्लेषण किया जाए तो शिक्षा की विशेषताएं इस प्रकार हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहली शिक्षा केवल विद्यालयों में प्रदत्त ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू नॉलेज imparted in schools। शिक्षा की अगर हम बात करें तो एक ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस।
वहीं शिक्षा बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। एजुकेशन डेवलप द इनहेरेंट पावर्स ऑफ ए चाइल्ड। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। अगर हम शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस। शिक्षा की प्रक्रिया के दो मुख्य रूप हैं, जिसमें द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में। एजुकेशन एज ए बाइपोलर प्रोसेस और एजुकेशन एज ए ट्रिपोलर प्रोसेस। एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस में शिक्षा एक प्रक्रिया है, ना कि एक आदेश है। इस प्रक्रिया में दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। दोनों के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है, उनके प्रयत्नों का परिणाम होती है शिक्षा। इस प्रकार शिक्षा एक सहभागी गतिविधि या अनुभवों का साझा बन जाती है। रोज वही लिखते हैं कि चुंबक की भांति शिक्षा के अवश्य ही दो ध्रुव होने चाहिए। लाइक मैग्नेट एजुकेशन मस्ट हैव टू पोल्स। वहीं एजुकेशन इज ए ट्रिपोलर प्रोसेस में शिक्षा के आधुनिक मत को तीन आयाम में कहा जाता है, जिसमें संपूर्ण शिक्षा समाज में और सामाजिक व्यवस्था में घटती है। तीन ध्रुवीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया जे.ई. एडम्स ने। उनके अनुसार शिक्षा का सार बालक और बालक के संसार के मध्य समायोजन है। डीबी ने भी कहा कि समूची शिक्षा जीवन यात्रा की सामाजिक चेतनाओं में व्यक्ति की सहभागिता से आरंभ होती है। अतः शिक्षा एक त्रिभुजीय प्रक्रिया है, जो शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक कारकों तीनों की क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। शिक्षक सामाजिक आवश्यकताओं के आलोक में बालक के व्यक्तित्व को संशोधित करता है, परंतु यह तभी संभव है जब बालक शैक्षिक गतिविधियों में स्वयं रुचि ले। शिक्षा की मूल परिकल्पना ही बालक की गतिविधियों और अनुभवों को उस ओर मोड़ना है जहां वे कुछ सीख सकें। एक जनतांत्रिक समाज में इन क्रियाओं का उद्गम वास्तविक सामाजिक जरूरतों में होना चाहिए। एक एजुकेशन सिस्टम में शिक्षार्थी भी शिक्षक के ऊपर या अपनी प्रतिक्रिया करता है, जो उसके व्यवहार में संशोधन का कारण बनती है। अगर हम परिभाषाओं की तरफ और विशेषताओं की तरफ देखें तो इंगित होता है कि शिक्षा व्यवहार में सुधार और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन। वहीं अगर हम बात करें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में भी सहायक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। और वहीं वातावरण में समायोजन की प्रक्रिया, ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट। तो इन तमाम अगर हम एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को देखें तो बहुत सारी विशेषताएं निकल कर आती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि शिक्षा के बारे में अगर वह व्यक्ति के सर्वांगीण या सभी पक्षों का विकास करने में अपनी भूमिका निभाती है, चाहे वो विद्यालय में दी जाने वाली प्रत्यक्ष और चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने के लिए अप्रत्यक्ष शिक्षा, दोनों प्रकार की प्रक्रिया के रूप में हम शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत
देखते हैं, क्योंकि शिक्षा द्वारा ही मनुष्य का विकास किया जा सकता है। जिस प्रकार से एक माली पौधों की कटिंग, उसमें खाद, बीज आदि डालकर पौधों की कटाई छटाई कर कर एक अच्छा सा पौधा तैयार करता है, और वहीं पर ही शिक्षा मनुष्य में के व्यवहार में सुधार और वहीं चरित्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान शिक्षा अपनी विशेष भूमिका निभाती है। अगर हम इस प्रक्रिया में अगर तीनों पक्षों को देखें, जिसमें अध्यापक, विद्यार्थी और सामाजिक वातावरण, तो बालक अपने वातावरण द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, और साथ ही वह वातावरण को स्वयं भी प्रभावित करता है और उसे आकार भी देता है। व्यक्ति का संपूर्ण वातावरण शिक्षा का स्रोत बन जाता है। शिक्षक सामाजिक वातावरण के प्रकाश में सचेतना प्रदान कर उसे शैक्षिक अनुभवों को अभिकल्पित करता है, डिजाइन करता है, नियोजित करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये शिक्षा की विशेषताएं और भारतीय संप्रत्यय, इंडियन कॉन्सेप्ट, आधुनिक संप्रत्यय, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने जाना। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे शिक्षा के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन का। धन्यवाद।